क्रोध को जीतना है तो ये कहानी सुनो। बुद्ध की शिक्षा। क्रोध एक ऐसी आग जो सबसे पहले हमें ही जलाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्ध जैसे शांत व्यक्ति ने इस आग से कैसे मुक्ति पाई? आज हम आपको सुनाएंगे एक छोटी सी मगर जिंदगी बदल देने वाली कहानी, जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है। तो अंत तक सुनिए, ये कहानी शायद आपके अंदर का तूफान शांत कर दे। भाग एक, कहानी की शुरुआत। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। लोग बड़े आदर से उनका स्वागत करने लगे, पर वहीं एक आदमी था जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो ईर्ष्या से भरा हुआ था, घमंडी था। उसे लगता था कि बुद्ध लोगों को भटका रहे हैं। जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, वो आदमी गुस्से में उनके पास आया और उन्हें गालियां देने लगा। शब्द ऐसे थे जिन्हें सुनकर आम इंसान का खून खौल जाए। पर बुद्ध शांत थे, स्थिर थे। न उन्होंने कुछ कहा, न उनका चेहरा बदला। भाग दो, शिष्यों की प्रतिक्रिया। शिष्य परेशान हो गए। उनमें से कई तो क्रोधित हो उठे। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, हमें अनुमति दें, हम इसे सबक सिखाते हैं। इतनी बेअदबी ये सहन नहीं होती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, उसे बोलने दो। वो मुझे जो देना चाहता है उसे देने का पूरा अधिकार है, पर मुझे उसे स्वीकार करना है या नहीं, ये मेरे हाथ में है। भाग तीन, बुद्ध का उत्तर। जब उस क्रोधित आदमी ने देखा कि बुद्ध ना गुस्सा हो रहे हैं ना कोई जवाब दे रहे हैं, तो वो और चिढ़ गया। वो बोला, क्या तुम कुछ कहोगे नहीं? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने बहुत शांति से उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति आपको कोई तोहफा दे और आप उसे स्वीकार ना करें, तो वो तोहफा किसका रह जाता है? वो आदमी बोला, तोहफा देने वाले का। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम मुझे अपशब्द दे रहे हो, मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा, तो ये तुम्हारे पास ही रह जाएंगे। तुम अपने ही क्रोध में जल रहे हो, मैं नहीं। भाग चार, कहानी का असर। वो आदमी चुप हो गया, शांत। वो समझ गया कि क्रोध का जवाब क्रोध नहीं है, बल्कि समझदारी और शांति से हम उस आग को बुझा सकते हैं। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। भाग पांच, शिक्षा। आप क्या सीख सकते हैं? दोस्तों, सोचिए, हम में से कितने लोग ऐसे होते हैं जो किसी की एक बात से जल उठते हैं। किसी की छोटी सी आलोचना हमें परेशान कर देती है। पर क्या वह बात हमें परेशान कर रही है या हमारा अपना अहम और हमारा अपना गुस्सा? बुद्ध कहते हैं, क्रोध को पकड़ना ऐसा है जैसे कोई गर्म कोयला किसी और पर फेंकने के लिए उठाए, पर सबसे पहले वो कोयला उसी के हाथ को जलाता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको गाली दे, अपमान करे या नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो एक पल ठहरिए, सोचिए, क्या मैं ये तोहफा स्वीकार करूंगा या लौटा दूंगा? क्रोध एक भाव जो हर इंसान को भीतर से तोड़ देता है। क्रोध जो रिश्तों को जला देता है, मन की शांति को छीन लेता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, क्या हम इस क्रोध को वश में कर सकते हैं? क्या हम इसके ऊपर जीत पा सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ बुद्ध की महानता नहीं बल्कि हमारे भीतर छुपी ताकत की भी याद दिलाएगी। ये कहानी आपके भीतर गहराई से उतर जाएगी अगर आप इसे पूरे मन से सुनेंगे। भाग एक, बुद्ध का आगमन। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। जैसे ही गांव वालों को पता चला, वे श्रद्धा से झुकने लगे। बुद्ध को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। चारों ओर शांति थी, ध्यान था और जिज्ञासा थी। लेकिन हर जगह सबका स्वागत नहीं होता। उसी गांव में एक व्यक्ति था, घमंडी, अहंकारी और बुद्ध के ज्ञान से जलता हुआ। उसे लगता था कि बुद्ध लोगों को अपने पुराने विश्वासों से अलग कर रहे हैं। वो भीतर ही भीतर कुंठित था और इस कुंठा का रंग धीरे धीरे क्रोध में बदल चुका था। भाग दो, अपमान का तूफान। जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, वह व्यक्ति वहां पहुंचा। सबके सामने वह बुद्ध को अपमानित करने लगा। उसने गालियां दी, बिल्कुल खुले शब्दों में। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, नफरत थी। वो चाहता था कि बुद्ध जवाब दें, लड़ें, भड़कें। पर बुद्ध बिल्कुल शांत, जैसे कोई शांत झील पर पत्थर फेंके और झील में कोई हलचल ही ना हो। बुद्ध की आंखें वहीं थीं, शांत, करुणा से भरी। चेहरे पर वही मुस्कान, वही स्थिरता। भाग तीन, शिष्यों की बेचैनी। शिष्यों से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, भगवान, हम इसे सबक सिखाते हैं।
ये आपका अपमान कर रहा है। ये आपका नहीं, बल्कि धर्म का अपमान है। हमें कुछ करने दीजिए। बुद्ध ने सिर्फ हाथ उठाया और कहा, धैर्य रखो। वह जो दे रहा है वह उसके भीतर है, पर मैं क्या लूं? ये मेरे भीतर से तय होगा। शिष्य चुप हो गए, पर भीतर से वह भी व्याकुल थे। भाग 4। बुद्ध का उत्तर। वह आदमी अब और उग्र हो चुका था। वो चीखा, क्या तुम डरपोक हो या खुद को भगवान समझते हो? तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। बुद्ध ने बहुत धीरे और शांति से कहा, मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें कोई तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वो तोहफा किसका रह जाएगा? वह व्यक्ति थोड़ा चौंका। उसने सोचा और फिर कहा, तोहफा तो देने वाले का रह जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही तुम मुझे अपशब्द दे रहे हो, अपमान दे रहे हो। मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा, तो वह सब तुम्हारे पास ही रहेगा। तुम गुस्से में हो, तुम जल रहे हो, पर मैं शांत हूं। भाग 5। चुप्पी का जवाब। वो आदमी कुछ बोल नहीं पाया। उसे पहली बार समझ आया कि शांति की ताकत क्या होती है। बुद्ध ने उसे हराया नहीं, उसके क्रोध को उसकी ही झोली में डाल दिया। वह चुपचाप वहां से चला गया, पर रात को वह सो नहीं पाया। बुद्ध का चेहरा, उनकी आवाज, उनके शब्द बार बार उसके मन में गूंजते रहे। अगले दिन वह फिर बुद्ध के पास आया, इस बार झुका हुआ, विनम्र और पश्चाताप से भरा हुआ। उसने कहा, मैंने आपको अपशब्द कहे, गुस्सा किया, आपका अपमान किया, फिर भी आपने जवाब नहीं दिया। आप में ऐसा क्या है? बुद्ध बोले, मैंने सिर्फ अपने मन को नहीं खोया। जिस दिन तुम अपने भीतर के क्रोध को पहचान लोगे, उसी दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। क्रोध बाहर नहीं है, वो भीतर से निकलता है, और समाधान भी भीतर ही है। भाग 6। बुद्ध की शिक्षा। क्रोध को कैसे जीतें? बुद्ध हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाते हैं। क्रोध उस आग की तरह है जिसे हम दूसरों पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले वह हमें ही जलाती है। तो क्या करें जब क्रोध आए? ठहरें, एक गहरी सांस लें। क्रोध में प्रतिक्रिया ना करें। देखें, क्रोध कहां से आ रहा है? अपमान से, अस्वीकार से, ईगो से? स्वीकार करें, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। यह मान लेना ही बदलाव की शुरुआत है। शांति की प्रैक्टिस करें, ध्यान करें, हर दिन थोड़ा समय खुद को समझने में लगाएं, क्षमा करें। दूसरों को माफ करना अपने लिए सबसे बड़ा उपहार है। भाग 7। अंत। जागरण की पुकार। दोस्तों, आज अगर आपके जीवन में क्रोध है, तो समझ लीजिए आप अभी भी किसी और के नियंत्रण में हैं। जिस दिन आप क्रोध पर विजय पा लेंगे, आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं रहेंगे। बुद्ध कहते हैं, जो अपने क्रोध पर विजय पा ले, वह दूसरों को नहीं, खुद को जीतता है, और वही सच्चा योद्धा है। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो, तो कृपया इसे एक बार उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो आजकल गुस्से, दुख और अशांति से गुजर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध का ज्ञान सबका है और हर आत्मा उसकी अधिकारी है। और याद रखिए, क्रोध को जीतना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर सप्ताह ऐसी ही गहन, सच्ची शिक्षाएं लाते हैं, जो केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए होती हैं।